हेलो गाइस, आपका गुड नोट मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत है। जो अब हमारी जो क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे डेली चला करेगी। और अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स साबित होगा। अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस का हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट यानी थ्योरी पार्ट है, वो हम कर रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसके ऊपर मैसेज कर सकोगे। ठीक है, और भी हमारी क्लासेस 11th की है वो 5 AM है, 12th की 6 AM है। टीजीटी पीजीटी ये आपकी 7 बजे हम अपलोड किया करेंगे। कॉम्पिटिटिव की आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो वो हमारी 8 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है गाइज, चलो अब टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए हम शुरुआत करते हैं। देखो हमारे पास टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास क्या आ गया। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर ना सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है गाइस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अब इसका क्या मतलब है, देखो मेरे पास ना कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको मैंने क्या कह दिया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो गया ए नोट प्लस A1x प्लस A2x प्लस एक्स स्क्र अप टू सो ऑन। ये हो गया an x की पावर n। जो हमारा an है ना, ये 0 के बराबर नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है। ठीक है, और इसके बाद इसको ना मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक तो ये और एक ये। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कह दिया अल्फा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई अल्फा कोई नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, इज अलजेब्राइक। ठीक है, इफ पी एन अल्फा इक्वल टू 0 एंड जो हमारे पास ए आई है ना, यह रैशनल हो। ओके, और अल्फा बिलोंग्स टू सी इज ट्रांसीडेंटल। इज ट्रांसीडेंटल इफ पी एन अल्फा इक्वल टू 0 बट जो ए आई है ना वो हमारा रैशनल के अंदर बिलोंग ना करे, क्योंकि इसको डिनोट करता है रैशनल नंबर को। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब मैं ना डेफिनेशन लिख रहा हूँ अलजेब्राइक नंबर की। ये किसकी डेफिनेशन है, अलजेब्राइक नंबर। अलजेब्राइक नंबर। ठीक है, अलजेब्राइक नंबर हमारा होता क्या है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी अलजेब्राइक। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अलजेब्राइक नंबर कहेंगे। अलजेब्राइक नंबर इफ इट सेटिस्फाई a polynomial equation with a rational coefficient। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, इसका आप मतलब जरूर समझना, क्योंकि अलजेब्राइक नंबर आधे से ज्यादा को समझ ही नहीं आता। क्या कहता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया है, अल्फा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हम अलजेब्राइक कहेंगे, यानी इस अल्फा को कहेंगे हम अलजेब्राइक इफ इट सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट। यानी अगर ये इस पॉलिनोमियल को अल्फा सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, और इसके जो ये हैं ये वाले नंबर, ये हमारे पास क्या होने चाहिए, रैशनल। ठीक है, रैशनल हमारे पी बाई क्यू फॉर्म वाले होते हैं और क्यू 0 के इक्वल नहीं होता। आपको बात समझ आ गई। इसको हम ट्रांसीडेंटल कब कहेंगे, इस नंबर को हम, कोई भी अल्फा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, उसको हम ट्रांसीडेंटल कब कहेंगे,
ट्रांसीडेंटल तब कहेंगे जब मैं यहाँ पे अल्फा पुट करूँ, पी एन अल्फा इक्वल टू 0 और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे ना ये इक्वल टू 0 तो बन जाए, लेकिन जो ये वाले हैं ना, इनमें से कोई भी एक हमारा रैशनल ना बने, यानी वहाँ पे पाई आ जाए, ई आ जाए, रूट टू आ जाए, कुछ भी ऐसा नंबर आ गया, वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसीडेंटल नंबर। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बात आपको समझ आ गई होगी। A complex number is said to be algebraic number if it satisfies the polynomial equation with a rational coefficient. Rational coefficient किसके बारे में बात कर रहा है, ये हमारे क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। ओके, अब सिमिलरली हमारे पास क्या आ गया, अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसीडेंटल नंबर का। ट्रांसीडेंटल नंबर, आप विश्वास रखिए जितना भी अब हम पढ़ेंगे ना, इसके अंदर मैं आपको सारी ही न्यूमेरिकल एनालिसिस करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको कहीं और एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सब्सक्राइब कीजिए और मौज लीजिए। हम बहुत अच्छे तरीके से इन कंसेप्ट को करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, और आपको समझ आएगा मेन बात। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे वो अल्फा हो गया था, ठीक है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ट्रांसीडेंटल नंबर if it is not satisfied by any polynomial, if it is does not satisfy any polynomial, by तो कुछ आने ही नहीं चाहिए, does not satisfy any polynomial, any polynomial equation whose coefficient is rational। आपको बात समझ आई ये, देखो इसके अंदर क्या क्या है, ट्रांसीडेंटल हम उसको कहेंगे जहाँ पे हमारे ये है ना, इनमें से कोई भी एक पाई बन जाए, ई बन जाए, रूट टू बन जाए, रूट फाइव बन जाए, कुछ भी बन जाए, बस वो इरेशनल बन जाए, बट उसके अंदर जो हम अल्फा पुट करें वो इक्वल टू 0 बना दे इसको। ओके, अगर वो रैशनल है तो अलजेब्राइक, अगर वो इरेशनल है तो, आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी। ट्रांसेंडेंटल नंबर कौन से होते हैं और अलजेब्राइक नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। बस जो पोलिनोमियल बने, जो पोलिनोमियल बन रही है वो रैशनल, उसकी कोएफिशिएंट रैशनल या इरेशनल होने चाहिए, उससे हमें पता चलता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। अगला, इसके अंदर ना मैं कुछ आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे मैं ना एग्जांपल करवा रहा हूँ अब, या क्वेश्चंस हमें कह रहा है, शो दैट अल्फा इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 इज अलजेब्राइक नंबर। ये हमें शो करना है कि ये अलजेब्राइक नंबर है। हम इसको कैसे करेंगे, अल्फा हमारे पास है क्या, अल्फा हमारे पास 1 प्लस रूट 3 है, ठीक है। अल्फा को मैंने क्या लिख लिया, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। अब मैंने क्या कर लिया, x माइनस वन, बस इसको इसको इस साइड ले आया, ये क्या हो गया, x माइनस वन इक्वल टू रूट 3, स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन, जो ये एफ एक्स है, जो ये मेरे पास एफ एक्स बना, ये कैसा बना एफ एक्स, देखो इसके जो ये कोफिशिएंट है, क्या इसमें कोई इरेशनल है, नहीं है।
तो इसका मतलब जो ये एफ एक्स है ये किसको बिलोंग कर गया, ठीक है। रैशनल इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, इस देखो क्यू एफ एक्स का मतलब क्या है, जो हमारे पास पोलिनोमियल बनी है उसकी कोफिशिएंट क्या है, रैशनल है, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो गया, एफ वन प्लस रूट थ्री यही था ना, इक्वल टू जीरो, देन अल्फा इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री इज अलजेब्राइक नंबर, ठीक है। इसको देख के नहीं आपने करना भी ये अलजेब्राइक है ना, हम जब पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, एक ऐसी पॉलिनोमियल हमने बना दी, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अलजेब्राइक हो गया। एक और करते हैं एग्जांपल, जैसे सेकंड क्वेश्चन इसका कर दूं, हमें कह दिया शो अल्फा इज इक्वल टू टू प्लस आइटा इज अलजेब्राइक नंबर। हमें ये शो करना है कि ये अलजेब्राइक नंबर है या नहीं। हम क्या कहेंगे, हमें शो ही करना है ये अलजेब्राइक है। अल्फा इक्वल टू टू प्लस आइटा, मैंने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया एक्स इज इक्वल टू टू प्लस आइटा, ये क्या हो गया मेरे पास अब, एक्स माइनस टू इक्वल टू आइटा, स्केयरिंग बोथ साइड, ये हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी इक्वल टू आइटा स्केयर क्या होता है माइनस वन, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ सीधा माइनस वन, तो ये क्या हो गया एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब ये हो क्या गया, अब ये दो, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था भाई, ये होगा ए स्केयर फोर, तो अब हो जाएगा फोर और एक फाइव, तो ये बन गया फाइव, ठीक है। ये तो मैं इसको क्या लिख दिया एफ एक्स, तो अब मैं क्या लिखूंगा, देन जो एफ एक्स है ये किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू एफ एक्स, क्यों, क्योंकि इसके जो सारे कोफिशिएंट है, ये सारे कोफिशिएंट है, ये है क्या, ये वाला ये वाला ये वाला, एक कोफिशिएंट वन, एक माइनस फोर, एक फाइव, ये सारे कोफिशिएंट है क्या, रैशनल है ना, ये सारे कोफिशिएंट क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया, देन और जो एफ ऑफ टू प्लस आइटा है ये भी जीरो बन रहा है, देन अल्फा इक्वल टू टू प्लस आइटा इज अलजेब्राइक नंबर, ये मेरे पास क्या बन गया, अलजेब्राइक नंबर बन गया। आई होप अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्राइक किसे कहते हैं। अब एक आधा एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्रांसीडेंटल का, ठीक है। हम्म, कितने हमारे दो एग्जांपल हो गए ना, ये तीन, हाँ दो हो गए, ये थर्ड एग्जांपल हो गया, थर्ड, ठीक है। अल्फा इक्वल टू पाई इज एन अलजेब्राइक नंबर, क्या ये अलजेब्राइक नंबर है, हमें ये शो करना है क्या ये एक अलजेब्राइक नंबर है, तो देखते हैं। मेरे पास अल्फा क्या है पाई, एक्स इक्वल टू पाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पाई इक्वल टू जीरो, ये मेरा एफ एक्स है। अब इसके अंदर जो कोफिशिएंट है, जो एफ एक्स है, वो क्यू ऑफ एक्स नहीं है ना, ये हमारा क्यू ऑफ एक्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट है एक तो वन हो गया, एक माइनस पाई हो गया, कोफिशिएंट हमारा रैशनल नहीं है, कोफिशिएंट हमारा रैशनल नहीं है, इसी वजह से ये हमारे क्यू ऑफ एक्स के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने क्या लिख दिया, जो ये एफ ऑफ पाई है वो तो इक्वल टू जीरो हो गया, देन अल्फा इक्वल टू पाई इज नॉट अलजेब्राइक, सो अल्फा इक्वल टू पाई इज ट्रांसेंडेंटल
नंबर। ये अलजेब्राइक नहीं है, तो ये क्या है, जो अलजेब्राइक नहीं होता वो क्या होता है, ट्रांसडेंटल नंबर होता है। अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है जी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे जो हमारे पास एक रूल है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसको ध्यान से देखना। डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। देखो बहुत इजी है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तरीके से ही आपको इसको समझा देता हूँ। मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स, एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5 इक्वल टू 0। आप इसके साइन चेंज देखिए, इसका क्या देखना है हमने, साइन चेंज। देखो पहले ये था प्लस, फिर हो गया माइनस, फिर हो गया प्लस, फिर हो गया माइनस। ये हो गया एक बारी चेंज, ये हो गया दो बारी चेंज, और ये कितनी बारी हो गया, तीन बारी चेंज। ठीक है, तीन बारी साइन चेंज हो गए, तो इसको क्या लिखूंगा, देन एफ एक्स है ना, हैज थ्री साइन चेंज, देन जो एफ एक्स है ना इक्वल जीरो हैज एट मोस्ट, इसके ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, थ्री पॉजिटिव रियल रूट्स। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके साइन ज्यादा से ज्यादा कितने पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, थ्री। अब इसके नेगेटिव रूट निकालने हैं, तो मैं इसकी जगह एफ ऑफ माइनस एक्स रखूंगा। तो माइनस एक्स रखूंगा, एक्स की पावर 7 थी जो, अगर एक्स की जगह -7 तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5, ये तो है ही। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कितनी बारी साइन चेंज हुआ, वन टू, बस ये यहाँ पे नहीं हुआ, दो बारी साइन चेंज हुआ। तो दो बारी साइन चेंज का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स हैज टू साइन चेंज, देन एफ ऑफ एक्स हैज एट मोस्ट टू नेगेटिव रियल रूट्स। देखो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, देखो कम की बात नहीं की, इसके ज्यादा से ज्यादा दो नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं, नेगेटिव रियल रूट। ठीक है, नेगेटिव आ सकते हैं, जो इसके रूट हम अल्फा, जो भी इसके रूट आएंगे ना, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उसके दो नेगेटिव जा सकते हैं और तीन पॉजिटिव जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो नेगेटिव और तीन पॉजिटिव। अब इसके अंदर एक बात और है, हमें नेगेटिव पता चल गए, हमें ये पता चल गया, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो डिग्री कितनी थी इसकी, 7 डिग्री इसकी कितनी थी, 7। तो इसके एटमोस्ट रूट कितने आएंगे, ठीक है, इसके हमारे हमने देखा हुआ, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, जितनी इसकी पावर होती है, जितनी इसकी पावर होती है उतने इसके रूट होते हैं। तो इसके रूट कितने आने थे, 7। 7 में से 7 में से हमारे रियल गए, हमारे पॉजिटिव गए और हमारे नेगेटिव रूट गए, तो कितने पीछे बचे, दो। जो ये दो बचे हैं ना, ये क्या हो गए, हमारे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। एक मिनट, देखो अब जो ये क्वेश्चन है ना, असल में इसके तीन पार्ट थे। ठीक है, आप इसको पार्ट के अंदर ही ज्यादा समझो। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, और ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर है क्या, मैं आपको इसको दोबारा से समझा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है, इसके अंदर मैंने साइन चेंज देखे, कितने साइन चेंज हो रहे हैं, तीन। तो टोटल इसकी पावर डिग्री कितनी है, 7। तो इसके रूट कितने आएंगे, 7, ये तो हमें पता ही है इसके रूट कितने आने थे, 7। 7 रूट में से
इसके पॉजिटिव कितने होंगे? एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 पॉजिटिव हो सकते हैं, कम की बात नहीं हो रही। सबसे ज्यादा पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं? 3 पॉजिटिव। और उसके बाद मैंने साइन चेंज कर लिया, साइन चेंज के अंदर 2 आ रहे थे चेंज। तो इसका मतलब इसके जो सबसे जो नेगेटिव रूट है ज्यादा से ज्यादा 2 नेगेटिव रूट आएंगे। अब तीसरे पार्ट के अंदर मुझे ये पता चल गया, अगर इसकी डिग्री 7 है, जिसके अंदर 3 तो पॉजिटिव रूट आ रहे हैं, 2 नेगेटिव रूट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना, उसके इमेजिनरी रूट कितने होंगे फिर? ज्यादा से ज्यादा उसकी इमेजिनरी रूट कितने आ सकते हैं? एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? उसके एटलीस्ट एट लीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। उसके इमेजिनरी रूट कितने होंगे? 2 होंगे। बस ये बात है भाई। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा हमारा कौन सा रूल है। रूल का नाम था डिस्कार्ड रूल ऑफ साइंस। ठीक है जी। अ, इसके बाद इसके बाद जैसे अब हम करते हैं आगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आए होते हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक आधा क्वेश्चन आपको करवा ही दूँ, जो आपको यूपीएससी लेवल तक ले जाते हैं। हमारा कौन सा जोर लग रहा है? देखो, एक क्वेश्चन हो गया। ये अब सेकंड क्वेश्चन। हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? हमें निकालना है द मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ऑफ इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स की पावर 7 माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। तो कैसे निकालेंगे? पहले पॉजिटिव रूट्स। हम इसके क्या निकालेंगे पहले? ये आपको बता दूं, ये यूपीएससी में आया हुआ है। ये आया हुआ है यूपी पीसीएस। ठीक है, प्री के अंदर सन 2000 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। देखो कितना इजी है। पहले एफ ऑफ पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट के कितने आएंगे हमारे? कितने बार साइन चेंज है? मैंने निकाला एक, या इसको आप लिख ही लिया करो। पहले मेरे पास आ गया पॉजिटिव, ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये 1 2 3। तो मेरे ये पास कितने पॉजिटिव रूट कितने आ गए? इक्वल टू 3 पॉजिटिव रूट्स। नेगेटिव रूट कितने हो गए? नेगेटिव रूट के अंदर ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो इसके अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं है, तो क्या आ जाएंगे? नो नेगेटिव रियल रूट्स। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव रूट नहीं आना चाहिए। तो इसके इमेजिनरी रूट कितने हो गए? इमेजिनरी रूट्स, तो इसके इमेजिनरी रूट्स कितने आ गए? तो टोटल रूट थे 7, उसके अंदर से 3, तो हमारे पास 4 क्या आ गए इसके इमेजिनरी रूट्स। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था। अब मैं थोड़ा सा ना आपको और डीप लेके जाता हूँ। देखो ये है ही क्वेश्चन ऐसे यार, मजे आए थे इनको करने में। बस दिक्कत बताऊँ क्या है, मैं ना यहाँ पे आपको डायरेक्ट जैसे कटिंग लगा सकता हूँ। तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि पहले मैं कटिंग लगा के वो करूँ, इससे अच्छा मुझे इजी ये लगता है यहाँ पे सीधा क्वेश्चन लिख दे और उसको अपन सॉल्व कर दें। ठीक है, वो अगर मैं डायरेक्ट बुक से करवाता हूँ तो यार कॉपीराइट का थोड़ा सा दिक्कत है। अभी कॉपीराइट आती है तो ये सारा चैनल ही उड़ जाएगा। इसकी वजह से नहीं मैं कर रहा, तो सीधा क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे हमारे 2 हो गए, ये थर्ड क्वेश्चन है। हम एक कह दिया, आई होप आपको मजा आ रहा होगा इनको पढ़ते हुए। द नंबर ऑफ
रियल रूट्स। ओ, हमें रियल रूट निकालने हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मोड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब मोड वाला आ गया ना, इसके आपको ऑप्शन में बता देता हूँ, वन वन टू थ्री फोर, इनमें से कोई एक है, ठीक है। ये अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट ने पूछे, रियल रूट, रियल रूट हमारे पास कौन से आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास रियल रूट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो पूछ रहा है, इसके पॉजिटिव रूट और नेगेटिव रूट दोनों पूछ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट ये इतना इजी नहीं है जितना आप इसको सोच रहे हो, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, मोड आ गया भाई। अब मोड आ गया तो मोड की कंडीशन क्या है, जब x जीरो से बड़ा है तो यही हो गया एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ओके, एक तो ये हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका रूट क्या आएगा, x माइनस टू और x माइनस वन, सीधा मैंने लिख दिया इक्वल टू जीरो। तो x के रूट क्या आ गए, वन और टू, कोई दिक्कत नहीं है। जब x लेस देन जीरो है तो इसके अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्र, तो आगे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसके अंदर आगे नेगेटिव तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसके जो रूट बनेंगे क्या बनेंगे, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन और माइनस टू। तो सो रियल रूट्स आर माइनस वन माइनस टू वन और टू। तो आंसर क्या आएगा, कितने रियल रूट हो गए, चार। कहा था ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, अब थोड़ा सा आपको और परेशान करते हैं। देखो इसके तभी मैं कह रहा हूँ लगातार मैं पार्ट्स बनाता रहूंगा ताकि आपको अच्छा लगे क्वेश्चन करने को। ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर सारा ज्ञान इसके अंदर आप बांटते रहेंगे, ठीक है। बहुत मटेरियल पड़ा है समझाने को। कई ये पैसे लेके करते हैं, हम आपको सीधा करवा रहे हैं, बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, इस बात की हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और इसके करने के बाद ना आपको और कुछ इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। देखो मैं तो अपना जितना कर ले उतना कम है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इन क्वेश्चन से। हमें क्या कह दिया, इफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स आर पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, सारे पोलिनोमियल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। देन द इक्वेशन, देन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव, इनमें से वो क्या चीज है जो इसके पास नहीं होगी। ऑप्शन ए रिपीटेड रूट, कोई रिपीटेड रूट नहीं होगा। ए नेगेटिव रूट, नेगेटिव रूट नहीं होगा। आप पॉजिटिव रूट, उसके पास पॉजिटिव रूट नहीं होगा। या एन इमेजिनरी रूट, उसके पास इमेजिनरी रूट नहीं होगा। देखो क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, इफ आर द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव, यानी उसके सारे कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर उसके सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं देन द इक्वेशन डज नॉट हैव, इनमें से वो क्या चीज है जो उसके पास नहीं होगी। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसके अंदर ना आपको जो करना है, कुछ इसके अंदर आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इसको हाईलाइट करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके सारे रूट्स, जैसे मैं ये लिख लूँ, मैंने लिख लिया टू एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्र प्लस
5x+1 इक्वल टू 0। इसके जो सारे कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव है ना, ठीक है। आर द कोफिशिएंट, इफ आर द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल आर पॉजिटिव, ठीक है, इफ कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन आर पॉजिटिव देन इक्वेशन हैज नो पॉजिटिव रूट। अगर इसके सारे कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस एम्प्लॉइज एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव पॉजिटिव रूट्स, यानी इसके पॉजिटिव रूट नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ अलग आएंगे। पहली बात आपको क्लियर होगी। अब दूसरी बात, मैंने अगली इक्वेशन ये लिख दी, एक्स की पावर 4 11 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है, ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स, इवन पावर ऑफ एक्स आर ऑफ वन साइन, जिसकी भी इवन पावर है ना, वो हमेशा किसके, उन सब का साइन सेम हो, ठीक है, और ओड पावर का साइन सेम हो, ठीक है, देन इक्वेशन हैज नो नेगेटिव रूट, एम्प्लॉइज इक्वेशन हैज नो नेगेटिव रूट। अब देखो क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, इवन पावर है, ठीक है, इन इवन पावर का जो आगे कोफिशिएंट है, इवन पावर का आगे जो कोफिशिएंट है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन पावर का जो कोफिशिएंट है उसका साइन सेम है, और जो ओड पावर है उनके आगे वाले का साइन सेम हो, तो उसका कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होता। ये बात आई समझ, ठीक है। अगली बात, इसको अलग से लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास आ गया 4x की पावर 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर ओनली इवन पावर है, ठीक है, इफ द इक्वेशन हैज ओनली इवन पावर ऑफ एक्स देन द एंड द कोफिशिएंट ऑफ ऑल आर सेम साइन। अगर इवन पावर है और उन सारों का जो ये साइन है वो भी सेम है, तो नो रियल रूट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, हैज नो रियल रूट, ओके, उसका कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, हमें क्या कहा है, इफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव, यानी सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो उसके अंदर क्या नहीं होगा, पॉजिटिव रूट नहीं होगा, तो हमारे पास सीधा आंसर क्या आ गया, सी। बस हो गया भाई, ओके। आइए आपको बात समझ, तो अब आगे करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, देखो बात बताऊं क्या है, जब भी मैं पढ़ाऊंगा ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा थकेगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन गेन हो रही होगी ना, तो ऑब्वियस है कि आपको दिमाग फटने से लग जाएगा भाई, इतना हैंडल नहीं होता, सही बताता हूँ, इतना हैंडल नहीं होता आपसे, क्या किसी से भी नहीं होता। इतनी इन्फॉर्मेशन लगातार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप इसको जरूर देखना, 2x करके देख लेना, फिर रुक जाना, जितना समझ आ गया उतना ठीक है, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करना। मेरा तो ये है कि मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क कर चुका हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे मैं सारा दिन मेहनत कर लूँ, तो अब भी मैं दिन की 4-4 वीडियो डाल ही रहा हूँ, तो बहुत टाइम इसके ऊपर लगा रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर देख के करते रहना। अब देखो इसके अंदर क्या है, एब्सोल्यूट एरर, इसको किससे डिनोट करूंगा, ई ऑफ ए से। इसके अंदर होता क्या है, एक x माइनस एक्स डैश, ये x है क्या, ये होती है हमारी ट्रू वैल्यू, और x डैश है क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट
वैल्यू, एक मिनट का, ओके, ये हमारे पास इसके साथ क्या आ गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उनका डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, एब्सोलूट एरर होती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने हमें लिख दिया फाइंड एब्सोलूट एरर ऑफ पाई, पाई की एब्सोलूट एरर फाइंड आउट करनी है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, जैसे ये एब्सोलूट एरर, एब्सोलूट एरर क्या हो जाएगा, 3.1415926, इसको मैं किसे 3.14287 इतनी अप्रोक्सीमेट, तो ये मेरे पास क्या आएगी, 0.001264 ये मेरे पास आ जाएगी इसकी एब्सोलूट एरर। देखो पाई तो इनफाइनाइट है ना, तो आगे तो चलता रहेगा, हमने बस थोड़ी सी वैल्यू लेके हमने कह दिया कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, एब्सोलूट एरर हम इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगला रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर हमारे पास क्या आएगी, ये ई ऑफ आर होती है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जो एब्सोलूट एरर आई है उसको एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और ये एक्स है क्या, ट्रू वैल्यू, ऊपर वाला क्या है, ये तो हमारे पास होगी एब्सोलूट एरर, और ये हमारे पास क्या होगी, ट्रू वैल्यू। ठीक है, और इसका मैं कह दूं अगला, अगला आ गया परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर मैं कैसे निकालूंगा, जो ई ऑफ पी है, ई ऑफ आर इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, ई ऑफ आर हमारे पास क्या है, यही हमने किया था ना रिलेटिव एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। मैं पार्ट फर्स्ट इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, इसके बाद अगली वीडियो हम नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग, थैंक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, ओके गाइस, बाय।